स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे थे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसके अंदर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करी थी। कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड के थ्रू किस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है उसकी हमने बात करी थी, जिसके अंदर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ा था। तो आज हम जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है उनकी एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सबकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं E2 रिएक्शन के ऊपर। कहने का मतलब E2 रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो है कौन सी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सबसे पहले क्या है भाई? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। E2 की सबसे पहली एप्लीकेशन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना है। क्लियर? हेलोजन कहां से निकलेगा? अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? बीटा कार्बन से। तो चलिए वन बाय वन एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिया CH3 CH2 Cl इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मुझे बताओ, क्या ये वाला जो कार्बन है क्या ये अल्फा है, क्या ये बीटा है, क्या यहां से हेलोजन निकल जाएगा, क्या यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा? क्या बन जाएगा आंसर में? आंसर में बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने दिया CH3 CH2 CH2 Cl और रिएक्शन है एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर? इसके अंदर यहां से निकल जाएगा Cl और दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा। बीटा से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर इसका एलिमिनेशन कराते हैं E2 रिएक्शन के थ्रू तो यहां से क्या निकल जाएगा? Cl और यहां से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और हमने डाल दिया है एल्कोहलिक KOH। 3 डिग्री हैलाइड हो तो E2 की रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रेट फास्ट हो जाती है। तो यहां से निकलेगा Cl, यहां से निकाल दो हाइड्रोजन। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो ध्यान से, यहां पर क्लोराइड है, एल्कोहलिक KOH डाला गया है, यहां से निकल जाएगा Cl, यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन। दैट मीन्स क्या ये प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको दिया क्या? CD3CD2Cl। क्लियर है कहानी? क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? अरे यहां से निकल जाएगा Cl, यहां से निकल जाएगा D, तो मतलब DCl फ्री हो जाएगा और बन जाएगा CD2 इक्वस टू CD2। क्या बन जाएगा भाई? CD2 डबल बॉन्ड CD2। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इन दोनों के अंदर दिस इज द R1 दे देते हैं और इसे हम दे देते हैं R2। इन दोनों रिएक्शन के अंदर किसकी रेट फास्ट होगी? किसकी रेट फास्ट होगी भाई? जरा यहां पे चेक कर लेते हैं। मैंने एक तरफ क्या दिया? CH3 CH2 Cl और एक तरफ दिया CD3 CD2 Cl। क्या ये R1 है और क्या ये R2 है? किसका रिएक्शन फास्ट होगा? किसकी रेट फास्ट होगी? तो किसकी रेट फास्ट होगी? R1 की, क्योंकि हाइड्रोजन को निकालना आसान है ड्यूटीरियम से। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटीरियम में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कार्बन ड्यूटीरियम की ज्यादा होती है। मतलब कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जो इजीली ब्रेक होगा उसकी रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने यहां पे ले लिया है, दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग
और यहाँ पे लगा दिया है आयोडीन। क्या आंसर आ जाएगा भाई? यहाँ से Cl बीटा से निकाल दो, दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा, दोनों तरफ बीटा है, आप कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया यहाँ पे क्या? क्लोरीन। क्या दिया मैंने? क्लोरीन। तो इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा। इसको दे दिया मैंने R1, इसको दे दिया मैंने R2। बताओ किसका रेट फास्ट होगा? तो किसका फास्ट होगा? जहां पर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो R1 इज ग्रेटर देन R2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने दिया दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, एल्कोहलिक KOH डाला गया है। क्या बन जाएगा आंसर? बताओ। क्या ये वाला क्लोरीन तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि दिस इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। तो कौन सा क्लोरीन निकलेगा? ये वाला क्लोरीन निकलेगा। कहां से निकलेगा? यहाँ अल्फा कार्बन से निकलेगा। तो बीटा कहाँ है? ये रहा बीटा, sp3 होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या ये वाला आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 पे बात करते हैं। दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। बताओ एल्कोहलिक KOH डालते हो तो क्या आंसर बन जाएगा? बोलो क्या आंसर बनेगा? अरे यहाँ से अल्फा, क्या बीटा यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। क्या आंसर बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मिथाइल अपनी जगह पर है, मिथाइल अपनी जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने दिया क्या कि जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा है, इसमें से हमें क्या करना है? हाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। कहने का मतलब ये है अल्फा कार्बन, ये वाला कौन सा कार्बन है? अल्फा। बीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ वाला बीटा, यहाँ वाला बीटा तो सिमिलर है, सेम है, यहाँ वाला बीटा डिफरेंट है। तो देखो ध्यान से क्या प्रोडक्ट आ जाएगा भाई? अगर यहाँ से H निकालते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और अगर यहाँ से H निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा कुछ ऐसा। अरे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास ओनली 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स दिस इज द सैडजेफ एल्कीन एंड दिस इज द हॉफमैन एल्कीन। जिसके पास अल्फा ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल एल्कीन। इसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम है इसलिए कम स्टेबल है। जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसे सैडजेफ कहा जाता है, जिसके पास कम होते हैं उसे हॉफमैन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने दिया CH3CH, इधर भी Cl इधर भी Cl। क्लियर है कहानी? अब मैंने क्वेश्चन के अंदर दिया आपको दिस इज द एल्कोहलिक KOH, और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने आपको क्या? फर्स्ट में दिया है एल्कोहलिक KOH और सेकंड में दिया है NaNH2। क्लियर? चलो देखो ध्यान से, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर भी किसमें दिया गया है भाई? यहाँ पर दिया गया है एक्सेस में। किसमें दिया गया? एक्सेस में। जितना चाहो उतना यूज करो। तो अगर एल्कोहलिक KOH एक्सेस में दिया है तो क्या करेगा? देखो ध्यान से, यहां से निकालेगा Cl, दिस इज द अल्फा कार्बन, यहां से निकालेगा हाइड्रोजन। क्या बनना चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर फर्दर एल्कोहलिक KOH डाल दिया जाए तो जरा ध्यान से देखो, क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है कि ले रहा? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो रिएक्शन हो जाएगी नो रिएक्शन। आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी चाहे कितना ही एक्सेस में डाल दो। क्लियर है कहानी? पर अगर पहली रिएक्शन किससे कराई जाए? एल्कोहलिक KOH से, तब तो क्या आंसर बनेगा? सेम आंसर बनेगा CHCHCl। बोलो बनेगा कि नहीं? और अगली रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? NaNH2 के साथ। तो NaNH2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है और यहां से H को भी खींच के ले जाता है। किसको खींच के ले जाता है? H को भी खींच कर ले जाता है। तो क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी एल्कोहलिक KOH एक्सेस में दिया हो तो रिएक्शन यहीं रुक जाती है, पर अगर एक्सेस में NaNH2 दिया हो या एल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2 दिया हो तो रिएक्शन नहीं रुकती, लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है कहानी? तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है CH2 यहाँ Cl यहाँ Cl। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? फर्स्ट में दिया एल्कोहलिक KOH, सेकंड में दिया NaNH2। क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH में यहाँ से Cl यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
क्लियर। तो क्या बन जाएगा, सेम CH2 डबल बॉन्ड CH Cl बन जाएगा। फर्दर क्या होगा, NH2 डालेंगे, यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है ना कहानी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और हमने डाल दिया है NaNH2 किस में, एक्सेस में। अगर एक्सेस में डाला है तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, कहने का मतलब क्या बन जाएगा, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। ये इस तरीके से प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने क्या दिया, मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे मिथाइल, और मैंने एक बेस डाल दिया है। क्लियर। तो क्या होगा, देखो यहाँ से, यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर भी बीटा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था जिसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए थे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्या आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि ये मिथाइल, दो मिथाइल बचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर यहाँ से निकाल लेता हूँ हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल और ये कुछ ऐसा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट था भाई, सेडजेफ था, और ये कौन सा प्रोडक्ट था, हॉफमैन। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल है ये, और लेस स्टेबल है ये। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्या हॉफमैन हमेशा ही लेस स्टेबल रहेगा क्या, या फिर सेडजेफ हमेशा ही मोर स्टेबल रहेगा क्या। बिल्कुल नहीं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, कि बेस कैसा है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं एक टेबल बनाऊं क्या, कि मैं यहां लिख लूं बेस, क्या लिख लूं यहाँ पे, बेस, और यहां पे लिख लूं सेडजेफ, क्या लिख लूं मैं यहाँ पे, सेडजेफ, और यहां लिख लेता हूं हॉफमैन। क्लियर। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा यहां पे बनेगा। अगर मान लेते हैं कि हम बेस की जगह क्या ले लें, OH माइनस ले लें, और साथ में क्या ले लें, K+ ले लें, तो देखना भाई ध्यान से, क्या ले लें, OH माइनस K+ या Na+ कुछ भी लिया जा सकता है, मतलब KOH भी लिया जा सकता है और NaOH भी लिया जा सकता है। अगर ये लिया तो ये बहुत छोटा सा बेस है। अगर छोटा सा बेस है तो इस कंडीशन में सेडजेफ हमेशा मेजर आएगा, सेडजेफ का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा बनेगा, हॉफमैन का जो अमाउंट होगा वो कम बनेगा। क्लियर है कहानी। अगर हमने बेस क्या ले लिया, EtO- K+, क्लियर, ये भी इतना क्राउडेड नहीं है, इस वजह से यहां पर सेडजेफ ही मेजर आएगा, और जो हॉफमैन है वो भी बनेगा पर कम अमाउंट में बनेगा। पर अगर हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या ले लिया हमने, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द क्राउडेड बेस। अगर ये क्राउडेड है तो इस कंडीशन में सेडजेफ आ जाएगा माइनर और ये आ जाएगा मेजर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब बेस क्राउडेड आ जाता है तो मेजर जो बनता है वो हॉफमैन बनता है। ये परसेंटेज सिर्फ आइडिया से लिखे गए हैं, ये कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। क्लियर है कहानी। तो क्या लिख सकते हैं हम नोट पॉइंट के अंदर, नोट पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं यूज ऑफ बल्कियर बेस फॉर्म हॉफमैन एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है कहानी। अगर हम बल्कियर बेस को यूज करते हैं तो जो हॉफमैन एल्कीन है वो फॉर्म होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आ चुका है 16। कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। तो देखो ध्यान से, ये हमने दिया यहाँ पर क्लोरीन, हमने इसकी रिएक्शन करवाई गई है एल्कोहलिक KOH के साथ, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। क्लियर। ऊपर वाला एक नॉर्मल बेस है, मतलब बल्कियर नहीं है, तो क्या करेगा वो, ये है अल्फा, तो बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ और यहाँ कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। पर अगर हम नीचे आ जाते हैं, दिस इज द बल्कियर बेस,
तो बल्कियर बेस में क्या होगा, ये हमेशा हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा भाई, जहां पे क्राउडिंग कम होगी, जो सबसे लेस क्राउडेड होगा। दिस इज द 1 डिग्री, ये लेस क्राउडेड है, तो इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या आएगा, वो ये आएगा। दिस इज द मेजर, दिस इज मेजर। माइनर भी बनेगा पर मैं मेजर की बात कर रहा हूं। क्लियर है कहानी। चलिए देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और OH माइनस के साथ हीट कर दिया गया है, तो क्या दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। क्या ये मेजर होगा, क्या ये माइनर होगा। क्लियर है कहानी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर से कि अगर बेस छोटा हो पर अगर लीविंग ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जैसे मान लीजिए कि लीविंग ग्रुप के रेफरेंस में बात करते हैं, ये है लीविंग ग्रुप, ये है सेडजेफ और ये है हॉफमैन। ये क्या है भाई, हॉफमैन। अगर मैंने लिया लीविंग ग्रुप आयोडीन, मैंने लिया ब्रोमीन, मैंने लिया क्लोरीन और मैंने लिया फ्लोरीन। क्या लिया मैंने, फ्लोरीन लिया। तो देखो ध्यान से, फ्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, कुछ बनेगा ऐसा। देखो क्या कहानी है। अगर आयोडीन लेते हैं तो जो सेडजेफ होगा उसका परसेंटेज लगभग 28%, तो इसका कितना होगा 22%, मतलब मेजर कौन होगा, सेडजेफ होगा। उसी तरीके से अगर हम ब्रोमीन ले लें तो परसेंटेज थोड़ा सा कम होके कितना हो जाएगा 70, तो इसका कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से क्लोरीन ले लें तो परसेंटेज और घट जाएगा 62 और इसका बच जाएगा 38%। पर मेजर अभी भी कौन आ रहा है, सेडजेफ। जैसे ही फ्लोरीन आया, फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप जब आ जाता है तो सेडजेफ हो जाता है 20 और ये हो जाता है 80%। क्लियर है कहानी। तो नॉट पॉइंट के अंदर क्या लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, नॉट पॉइंट के अंदर लिखा जा सकता है इफ लिविंग ग्रुप इज नॉट गुड। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है एंड इट कंटेन स्ट्रॉन्ग -I, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है या फिर आप अच्छे लिविंग ग्रुप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप क्या देख लें कि अगर वो -I स्ट्रॉन्ग रखता है, क्या रखता है, -I स्ट्रॉन्ग रखता है, देन मैकेनिज्म इज, देन जो मैकेनिज्म होगा वो तो क्या होगा, E2 होगा। बट हॉफमैन प्रोडक्ट इज डोमिनेंट। हॉफमैन प्रोडक्ट इज डोमिनेंट, कहने का मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट क्या करेगा, डोमिनेंट करेगा। तो कौन कौन से लिविंग ग्रुप हैं जो कि बैड लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो देखो इधर ध्यान से, NR3+ जो कि बहुत अच्छा -I रखता है, SR2+ जो कि बहुत अच्छा -I रखता है, F और OH, अगर ये सब आ जाते हैं एज अ लिविंग ग्रुप तो फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। जैसे कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 17, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर NR3+ और यहाँ पे गिवन है OH-, तो दिस इज द बैड लिविंग ग्रुप। अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब बैड लिविंग ग्रुप होता है तो E1CB प्रमोट हो जाती है। कौन सी प्रमोट हो जाती है, E1CB। मैंने कहा था बैड लिविंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए, E1CB के अंदर। तो E1CB के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी माइनस बनेगा, यहाँ पे भी माइनस बनेगा। मुझे बताओ माइनस कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, -1 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री पर ज़्यादा, 1 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल है। तो 1 डिग्री पर माइनस ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ माइनस बनता है और यहाँ से यहाँ आके वो इसको निकाल देता है। तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये, दिस इज द हॉफमैन एल्कीन। क्लियर हुआ कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, क्या कि यहाँ पे दे दिया जाता है आपको मिथाइल किस पर है, वेज पर, और यहाँ पर दे दिया जाता है मिथाइल क्लोरीन किस पर है, वेज पर, और सामने डाल दिया जाता है एल्कोहलिक KOH। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज आए, जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज आ जाता है तो जो अल्फा कार्बन है उसको देखो वो किस पर है, क्लोरीन वेज पर है। तो बीटा से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हमेशा एंटी पोजीशन से निकलेगा, क्योंकि E2 के अंदर
क्या होता है भाई, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है E2 के अंदर, एंटी एलिमिनेशन। कहने का मतलब अगर अल्फा, कहने का मतलब अगर लीविंग ग्रुप कहाँ से निकल रहा है, वेज से निकल रहा है, तो फिर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकलेगा, वो डैश से निकलेगा। या फिर अगर लीविंग ग्रुप डैश से निकल रहा है तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, वेज से निकलेगा। तो देखो ध्यान से, अब बात आती है यहाँ पर, अगर यहाँ पे क्लोरीन किस पर प्रेजेंट है, वेज पर, तो बीटा पर हाइड्रोजन, बीटा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है, ठीक है। इस वाले बीटा पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वेज वाला भी प्रेजेंट है, डैश वाला भी प्रेजेंट है। जबकि इस पर कौन सा प्रेजेंट है, ओनली डैश प्रेजेंट है। और हमें कौन से हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, हमें डैश वाले की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये रहा मिथाइल, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता, पर मेजर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखता है, ये माइनर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है कहानी। तो अगर एक और क्वेश्चन हम ले लें, क्वेश्चन के अंदर हमें दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि यहाँ क्लोरीन वेज पे गिवन है, किस पर गिवन है, वेज पर। यहाँ मिथाइल किस पर गिवन है, वेज पे गिवन है। और यहाँ पर मिथाइल किस पर गिवन है, डैश पर गिवन है। और आपको डाल दिया जाए एल्कोहलिक KOH। अब निकालो कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ध्यान से, क्लोरीन किस पर है, वेज पर, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, डैश से। क्या यहाँ पर भी बीटा है, क्या यहाँ पर भी बीटा है। अच्छा, डैश पे हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ तो डैश पे कौन है, मिथाइल है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन किस पे होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा वेज पर, जबकि यहाँ हाइड्रोजन किस पर होगा, डैश पर। तो अगर ये वेज पर है तो बीटा से हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, डैश से निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकल सकता। तो जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा मिथाइल, और ये डैश पे हाइड्रोजन एज इट इज, सॉरी डैश पे जो मिथाइल है वो एज इट इज बच जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है क्या, एंटी एलिमिनेशन। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी वेज और डैश स्टीरियो केमिस्ट्री यूज आ जाती है तो हमेशा यूज करें किसको, एंटी एलिमिनेशन को। क्लियर हुआ कहानी। चलिए, तो पहली जो एप्लीकेशन थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो पूरे तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है, कौन सी है नेक्स्ट एप्लीकेशन, डीहेलोजिनेशन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो है डीहेलोजिनेशन। कौन सी है भाई, डीहेलोजिनेशन। क्लियर है। सबसे फर्स्ट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस बार डीहेलोजिनेशन। पहले हाइड्रोजन हेलोजन को निकाल रहे थे, अब सीधा किसको निकालने वाले, हेलोजन को निकालने वाले। तो देखो ध्यान से, अगर कार्बन कार्बन है, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या दिया हो, अगर NaI एसीटोन दिया हो, या फिर आपको दिया हो जिंक, क्या दिया हो, जिंक दिया हो, तो क्या होगा, यहाँ से भी X निकल जाएगा, यहाँ से भी X निकल जाएगा, और बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर NaI दिया होता तब तो एक बार NaX निकल जाता और एक बार IX निकल जाता, पर अगर Zn दिया होता तो Zn के साथ दोनों X ZnX2 की फॉर्म में निकल जाते। क्लियर है कहानी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नोट पॉइंट पे चर्चाएं करें तो क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीहेलोजिनेशन, क्या रेट की बात करें किसकी, डीहेलोजिनेशन की। तो देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में किसका रेट सबसे फास्ट होगा, तो रेट होगा इसका। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया, CH2 यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन दिया गया है, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी Cl निकल जाएगा, यहाँ भी C निकल जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ H, यहाँ क्लोरीन, यहाँ मिथाइल, यहाँ CH2, यहाँ Cl। क्या इस वाले कार्बन पे क्लोरीन है और इस कार्बन पे भी क्लोरीन है, क्या दोनों निकल जाएंगे और बन जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड कर लेते हैं। CH3 यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बोलो है कि नहीं है? क्लियर है कहानी? देखो ऐसे क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज भी साथ में बनेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या यूज करना है? ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक यूज करना है? एक ट्रिक यूज करें, कार टेम। क्या यूज करें? कार टेम। कहने का मतलब, सी का मतलब है सिस, ए का मतलब है एंटी एडिशन। क्या मतलब है भाई? एंटी एडिशन। आर का मतलब है रेसिमिक मिक्सचर। टी का मतलब है ट्रांस एल्कीन। ए का मतलब है एंटी एडिशन और एम का मतलब है मीजो। क्लियर है कहानी? चलो ध्यान से सुनना भाई, अगर सिस एल्कीन का एंटी एडिशन कराया जाए तो बनता है रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर आज अपने को रेसिमिक मिक्सचर दिया गया है और उसका हम क्या कराने वाले हैं? एंटी एलिमिनेशन कराने वाले हैं। भाई हम कैसे गए ट्रिक में? हम ट्रिक में गए ऐसे, अगर ऐसे गए तो सिस एल्कीन का एंटी एडिशन कराने पर बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर का एंटी एलिमिनेशन कराने पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? बन जाएगा क्या? सिस। तो यहां पे क्या हो रहा है? NaI एसीटोन जब डाल रहे हैं तो हो रहा है एंटी एलिमिनेशन। तो ये ट्रिक जो है वो स्ट्रेट भी काम करती है तो बैकवर्ड भी काम करती है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलती है। तो यहां पर कौन सा एल्कीन बन जाएगा? सिस एल्कीन बन जाएगा। यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, दिस इज द सिस एल्कीन। तो अगर इसकी जगह हम क्या ले लेते? इसकी जगह हम ले लेते ट्रांस एल्कीन का एंटी एडिशन कराने पर क्या बनता है? मीजो। तो मीजो का एंटी एलिमिनेशन कराने पर क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम ले लेते हैं क्या? यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज द मीजो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? मीजो। और आप इसका क्या कराने वाले हो? एंटी एलिमिनेशन। तो क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पर भी पीएच, यहाँ पर भी पीएच, दिस इज द ट्रांस एल्कीन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें डील करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताया गया है कि ये है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन और डैश पे प्रेजेंट है क्लोरीन, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ एक्सेस में। किस में कराई गई है? एक्सेस में। और एक बार रिएक्शन कराई गई है NaI एसीटोन के साथ। किसके साथ कराई गई है? NaI एसीटोन के साथ। तो अगर एल्कोहलिक KOH के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराते हो तो देखो ध्यान से, क्लोरीन किस पर है? वेज पर। अच्छा, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कोहलिक KOH करता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जबकि NaI एसीटोन क्या करता है? डी हेलोजिनेशन। क्लियर है? मतलब ये हेलोजन को निकालता है, वो हाइड्रोजन हेलोजन को निकालता है। तो देखो ध्यान से, पहले हाइड्रोजन हेलोजन निकालते हैं। ये क्लोरीन किस पर है? वेज पर। तो डैश पे हाइड्रोजन इधर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डैश पे हाइड्रोजन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। किस जगह होगा भाई? डैश पे हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा हमें? यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी क्लोरीन बैठा है। तो एंटी एलिमिनेशन में हम एक बार क्लोरीन यहाँ से निकालेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से। अच्छा, इसके लिए ये डैश पर है क्लोरीन, तो वेज से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन। तो क्या वेज पर हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी क्लोरीन है वेज पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। जबकि NaI एसीटोन के अंदर दोनों क्लोरीन को निकालना है और दोनों क्लोरीन एक दूसरे से एंटी पोजीशन पर है। तो अगर एंटी पोजीशन पर है तो कुछ मत करो, दोनों को हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या? उसका नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। जो थर्ड एप्लीकेशन आ जाती है उसका नाम है क्या? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्लियर है कहानी? दिस इज द मिथाइलेशन। चलो क्या है इसके अंदर? बहुत आसान है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, नाम से पता लग रहा होगा कि हॉफमैन डोमिनेंट होने वाला है। किस तरीके से होगा डोमिनेंट? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया दिस इज द प्राइमरी अमाइन। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे CH3I मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि किस में मिलेगा? एक्सेस में मिलेगा। किस में मिलेगा भाई? एक्सेस में। कैसे रिएक्शन होगी? इसके पास है लोन पेयर, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये इस पर अटैक करेगा और आयोडीन को निकाल देगा।
ठीक है। जैसे ही निकालेगा तो यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से I, मतलब HI फ्री हो गया कि नहीं हो गया, और क्या बन गया, NH बचा और उसके साथ कौन जुड़ गया, मिथाइल जुड़ गया। फर्दर आप क्या कर दो, CH3I डाल दो, फिर से क्या निकाल दो, HI को रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये N और N के साथ क्या जुड़ जाएगा, 2 मिथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल। फिर से क्या करो, फिर से CH3I डाल दो, CH3I फिर से डालोगे तो क्या बन जाएगा, N, इधर से CH3 का होल थ्राइज और पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, और साथ में कौन बैठा रहेगा, आयोडीन, क्योंकि आज H नहीं था तो उसने क्या बना लिया, एक सॉल्ट बना लिया। क्लियर है कहानी। अब जो ये बना है, ये जो बना है, दिस इज द NR3, देखो ध्यान से, दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। अगर बैड लिविंग ग्रुप आ जाएगा तो क्या होगा कि यहां से निकलेगा कौन, हीट करेंगे जैसे ही तो यहां से निकलेगा लिविंग ग्रुप और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन। ये तो सिमेट्रिकल कंपाउंड था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट इजीली ये आ जाएगा। पर अगर सिमेट्रिकल ना होता तो कैसा प्रोडक्ट आता, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया किस तरीके से, कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कुछ ऐसा कंपाउंड मैंने आपको दे दिया। मैंने यहाँ दिया NCH3 होल थ्राइस प्लस और सामने दिया हुआ है OH माइनस विद हीट। क्लियर है कहानी। दिस इज द हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यहाँ से निकलेगा NR3, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, पर NR3 इज अ बैड लिविंग ग्रुप, सो यहाँ भी नेगेटिव बन सकता है यहाँ भी नेगेटिव बन सकता है। तो नेगेटिव कहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ डोमिनेंट। क्लियर हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं। N यहाँ CH3 यहाँ इधर और यहाँ कुछ ऐसा दे देते हैं और इस पर प्लस है, ठीक है। और आप इसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्या हो जाएगा, देखो N के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा 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 अल्फा, चारों तरफ अल्फा है। अब उसके जस्ट पास वाला बीटा, इधर बीटा नहीं है, ऊपर की तरफ बीटा नहीं है तो हटा दो, ठीक। तो बीटा कहाँ है, ये रहा, बीटा कहाँ है, ये रहा। अब जहाँ बीटा है वहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव चार्ज क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि NR3 इज अ बैड लिविंग ग्रुप। कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो क्या हो गया है कि देखो ध्यान से, जो बीटा से माइनस जनरेट हुआ है वो माइनस कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये 1 डिग्री है। यहाँ ज़्यादा स्टेबल है क्या, नहीं है, ये 2 डिग्री है। यहाँ 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पर भी स्टेबल नहीं है। तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल। अगर यहाँ ज़्यादा स्टेबल है तो क्या बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो ये आंसर यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट E1 मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं, E1 मैकेनिज्म की। दिस इज द E1 रिएक्शन की एप्लीकेशन की। अभी तक हमने E2 के एप्लीकेशन की बात कही थी, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं E1 की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो देखो ध्यान से, क्या है पहली एप्लीकेशन जो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या हम पढ़ के आ रहे हैं कार्बोकेटाइन के अंदर, क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ पे एल्कोहल दिया हो, रिएक्शन हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो पहले क्या करो, कार्बोकेटाइन बना लो, उसका हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। क्या करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने पर कहाँ आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और जैसे ही आप H निकालोगे वैसे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है, दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स। कहने का मतलब अगर हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द 3 डिग्री हैलाइड और हमें एक वीक बेस दिया हुआ है। वीक बेस की पहचान कैसे हुई, क्योंकि ये एनाइनिक नहीं है। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो एनाइनिक होता है। अगर बेस वीक हो
तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा, इवन रिएक्शन होगा। बेस स्ट्रॉन्ग हो लाइक एल्कोहलिक KOH हो जाए, OH माइनस हो जाए, ETO माइनस हो जाए, MEO माइनस हो जाए, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो जाए, तो फिर E2 रिएक्शन प्रमोट हो जाती है। पर यहाँ पर इवन रिएक्शन है क्योंकि जो बेस है वो कैसा है, वीक है। तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फर्दर यहाँ से H निकल जाएगा और H निकल के क्या बन जाएगा, सीधा डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या हम ये ले लें और साथ में डाल दें क्या ETOH विद हीट, ये भी वीक है। अगर ये भी वीक है तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग ब्रोमीन और हमने दिया यहाँ पे टर्शरी ब्यूटेनॉल और विद हीट, क्या ये भी वीक है कि नहीं है, बिल्कुल वीक है। क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमीन निकलेगा, अगर ब्रोमीन निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। क्या कार्बोकेटाइन पहले यहाँ बनेगा और यहाँ से ये हाइड्राइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। और जैसे इसमें से H निकलेगा क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज द एल्कीन आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से ये इवन जो है उसकी भी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। और लास्ट जो हमने पढ़ी थी इवन CB, उसकी भी बात कर लेते हैं। दिस इज द इवन CB रिएक्शन, दिस इज द इवन CB रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये और यहाँ पर ये, क्लियर है कहानी। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बात करूं तो डबल बॉन्ड OH, क्या OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, क्या ये अल्फा है, क्या ये बीटा है, क्या बीटा पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और रिएक्शन दी गई है OH माइनस विद हीट। तो बैड लिविंग ग्रुप जब भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि बैड लिविंग ग्रुप हो और बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो यहाँ बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये माइनस बनेगा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा और इस OH को निकाल देगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और मैंने दिया OH माइनस विद हीट। क्या फ्लोरीन इज अल्फा कार्बन, बोलो है कि नहीं है। क्या ये बीटा है, क्या इधर भी बीटा है, पर यहाँ बनने वाला जो माइनस है क्या वो रेजोनेंस स्टेबल है कि नहीं, यहाँ बनने वाला माइनस रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो क्या फ्लोरीन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो CHCl2 और CF3 और दिस इज द OH माइनस विद हीट। क्लियर है कहानी। देखो ध्यान से, अब जरा इस कंपाउंड को हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। C यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ F, बोलो है कि नहीं है। अब मुझे अल्फा से क्या निकालना है, लिविंग ग्रुप, बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। पर जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ से क्लोरीन निकालता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर मैं क्लोरीन तो नहीं निकाल सकता, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फ्लोरीन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन। क्या यहाँ माइनस जो बनेगा क्या वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ये E1 CB हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, दोनों क्लोरीन सेफ है तो Cl2 C डबल बॉन्ड CF2 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से E1 CB मैकेनिज्म यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखें कि बैड लिविंग ग्रुप आता है। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशन जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट जो हमारी रिएक्शन बचती है वो है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।